मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। पीयूओ की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए, यूँ समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पीयूओ कर सकती हैं, बुखार कर सकती हैं, इसलिए कोई भी टेस्ट जो है वो लेबॉरेटरी टेस्ट है या वो इमेजिंग टेस्ट है, वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरू तो हम करते हैं ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन, सीबीसी, यूरिन एग्जामिनेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस का जो प्रोफाइल है वो, ये इससे टेस्ट शुरू कराते हैं। लेकिन अगर इनमें ना आए फिर हम एक्सरे चेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड और उसके अलावा जो जो गिल्टियाँ हैं उनके टेस्ट कई दफ़ा कराने पड़ते हैं। ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, कहीं बॉडी में फ्लूइड की कलेक्शन है, किसी जगह जॉइंट में फ्लूइड है, लंग्स में पानी है तो उसका कल्चर, वो टेस्ट कराए जाते हैं। कई दफ़ा टोटल बॉडी का स्कैन कराया जाता है। आजकल सीटी स्कैन में हम गर्दन से लेकर पूरे पेल्विस तक का सीटी स्कैन करा सकते हैं, वो भी कराया जा सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून प्रोफाइल कहते हैं, उसमें ANA टेस्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट है, ENA टेस्ट है और कई तरह के टेस्ट हैं, तो वो कराए जा सकते हैं। और फिर आगे जाके ज़रा इन्वेसिव टेस्ट आ जाते हैं, जैसे जिसमें सुई डाली जाती है, लिवर में शक पड़ा तो लिवर की बायोप्सी की जा सकती है, बोन मैरो का डर पड़ता है तो बोन मैरो टेस्ट किया जा सकता है, और बॉडी के अंदर कोई डीप कहीं को मैस मिलता है, कोई लंप मिलता है तो उसका FNAC जो बोलते हैं वो कराया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमें टेस्ट कई दफ़ा कराने पड़ते हैं। लेकिन हमने एक जहन में एक प्लान बनाया होता है, पहले वो टेस्ट जिसमें बीमारी पकड़े जाने का ज़्यादा चांस है और टेस्ट जो है वो सिंपल है, मरीज़ को तकलीफ़ दिए बगैर हो सकता है। उसके बाद स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, क्योंकि बेशुमार कॉजेज़ होते हैं, इसलिए टेस्ट एकदम सारे नहीं करा सकते। एकदम सारे कराएंगे तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो जाएगी। तो हम एक कड़ी से आगे कड़ी जोड़ते हैं, फिर चलते हैं आगे। यानी मुमकिन है CBC टेस्ट कराया, वहाँ से हमें शक पड़ा कि बोन मैरो में कोई मसला है तो फिर बोन मैरो टेस्ट कराया जाएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, उसमें शक पड़ा है कि लिवर में कोई मसला है तो फिर लिवर टेस्ट करा के आगे लिवर की बायोप्सी तक जाया जाएगा। तो इस तरीके से टेस्ट कराए जाते हैं। तो कई दफ़ा मरीज़ ये समझता है कि डॉक्टर को कोई बीमारी की समझ आ ही नहीं रही कि वो रैंडमली टेस्ट करा रहा है, कभी कोई टेस्ट कहता है, कोई टेस्ट कहता है। एक्चुअली उसकी वजह ये है कि हम आप ही का बेहतरी सोच रहे होते हैं। हम एक दफ़ा सारे टेस्ट नहीं कराना चाहते ताकि ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो और ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी ना हो। स्टेप वाइज चलते हैं ताकि जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो कराए जाएँ, जो गैर ज़रूरी टेस्ट हैं उनको अवॉइड किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी टेस्ट में बीमारी पकड़ी जाएगी। तो ये क्या ज़रूरी है कि बीमारी पकड़ी जाएगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हैरत होगी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी ज़्यादा नए टेस्ट आ गए हैं, इतनी ज़्यादा नई अद्वियात आ गई हैं, इसके बावजूद कई दफ़ा ये पीयूओ की एग्जैक्ट कॉज नहीं डिटर्मिन होती। ये बात सही है, ये मैं आपको वसूख से बताता हूँ। पाकिस्तान में तो आप कह सकते हैं कि अभी शायद हमारी जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं या हमारा अपना नॉलेज शायद उस लेवल तक नहीं गया, लेकिन दुनिया में जहाँ हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक बटन दबाने से 15 टेस्ट निकल आते हैं। यकीन माने वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि बुखार को 6 महीने गुजर गए हैं लेकिन उसकी कॉज अभी तक सामने नहीं आई। ये बिल्कुल मुमकिन है। ये इंसान की लिमिटेशंस है, ये साइंस की लिमिटेशन है, ये डॉक्टर की लिमिटेशन है। कई दफ़ा इसमें हमें नहीं पता चल रहा होता, हमें अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन डेफिनेटिव टर्म्स में कई दफ़ा बुखार की वजह नहीं भी मालूम होती। और कई दफ़ा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पूरा दिमाग लड़ा रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसके दौरान खुद ही बंदा ठीक हो गया। और कई दफ़ा मरीज़ कई दफ़ा ऐसी फेज़ में जब थोड़ा सा डॉक्टर से डिसहार्ट होके कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई करता है, कोई हकीम की, कोई की कोई करता है या कोई तावीज़ गंडा कराता है,
تو وہ کئی دفعہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو بیماری کے ٹھیک ہونے کا ٹائم، قدرتی ٹھیک ہونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تب وہ ہمیشہ وہ جو اس وقت اس نے ٹریٹمنٹ لی ہوتی ہے اس کو کریڈٹ دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ ایکچولی خود ہی ٹھیک ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے.